हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बेसिस पर एग्जांपल नंबर 18 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें ये दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमें सिंपली इनको फैक्टराइज करना है। दोस्तों ये चीज तो हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, परंतु आज हमें ये टास्क परफॉर्म करना है इन आइडेंटिटीज को यूज करके। देखिए दोस्तों, अगर हमें फैक्टर्स फॉर्म करने हैं, यानी कि हमें डिफरेंट वो लीनियर पॉलिनोमियल्स फॉर्म करने होंगे और वो हमारे इन्हीं इक्वेशंस में प्रेजेंट है। ये जो आइडेंटिटीज है, इनकी लेफ्ट साइड पर ये सारे फैक्टर्स की तरह ही तो है और राइट साइड पर ये पॉलिनोमियल्स हैं। और दोस्तों हमें आज ये राइट हैंड साइड ये पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है और उसी से हमें अपने फैक्टर्स मिल जाएंगे। काफी इंटरेस्टिंग टास्क है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पहला पॉलिनोमियल है ये आपको गिवन है 49a² + 70ab + 25b²। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कुछ ऐसा लग रहा है कि ये है किसी चीज का स्क्वायर, ये भी किसी टर्म का स्क्वायर है और ये इन दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है और सब में एडिशन का साइन है। दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर्स को फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे जो 49 है, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 7² मल्टीप्लाइड बाय a²। अब यहाँ पे 70ab, इसको तो अभी सिंपली लिख सकते हैं, मैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। ये जो 25 है, 25 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि मैं लिख सकता हूं 5² b²। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे 7a को कंबाइन कर सकता हूं और इसके होल स्क्वायर को कंसिडर कर सकता हूं, एक ही बात है। फिर मैं लिख सकता हूं 70ab और उसके बाद मैं यहाँ पे 5b और इसके स्क्वायर को कंसिडर कर सकता हूं। अब देखिए दोस्तों, ये हमें पता चल रहा है कि ये एक टर्म है जिसका स्क्वायर है, ये दूसरी टर्म है इसका स्क्वायर है और ये हो सकता है कि ये इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन का हमारा डबल हो। दोस्तों क्योंकि हमारी आइडेंटिटी x + a इसका होल स्क्वायर कहती है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस हमारा इन दोनों टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन का डबल, तो हो सकता है कि ये इसी आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करे। चेक करते हैं दोस्तों, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं। देखिए 7a का स्क्वायर, ये बात तो सही है। यहाँ पे 70ab, मैं इसको लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाय 7a हमारी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय 5b हमारी सेकंड टर्म। दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपको 70ab ही मिलेगा। देखिए 7a मल्टीप्लाइड बाय 5b यानी कि 35ab मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 70ab। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है और हम लास्ट में ऐड कर रहे हैं यहाँ पे सिंपली 5b और इसके स्क्वायर को। देखिए अब कितनी इजीली हमें पता चल गया कि ये इसी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म और इसका होल स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म है आपका 7a, सेकंड टर्म है हमारी 5b और इसका होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों कितनी इजीली हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया और ये आपके सिंपली यहाँ पे फैक्टर्स बन जाएंगे 7a + 5b और दोबारा से 7a + 5b। कितनी इजीली हमें जो पॉलिनोमियल गिवन था हमने उसको फैक्टराइज कर दिया और यही ये एग्जांपल हमें करने को कह रहा है। सेकंड पार्ट देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हमें गिवन है 25/4x² - y² / 9। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी हम स्क्वायर्स को फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो 25 है मैं इसको लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और यहाँ पे x² तो प्रेजेंट ही है। उसके बाद माइनस y² हमारा सेम ही रहेगा। 9 को मैं लिख सकता हूँ सिंपली 3 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, ये मेरा बन जाएगा 5/2x और इस पूरे का स्क्वायर। दोस्तों ये इसी के बराबर होगा, हमने 5 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया और x का स्क्वायर किया और यहाँ पे सिंपली मैं लिख सकता हूँ 1/3y और इसका स्क्वायर। देखिए दोस्तों हमें पता चल गया कि ये कौन सी आइडेंटिटी है, किसी एक टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर और इसको मैं लिख सकता हूं x + y मल्टीप्लाइड बाय x - y, यानी कि इन दोनों टर्म्स को पहले ऐड करेंगे एक फैक्टर और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरा फैक्टर। कितना आसान है दोस्तों। देखिए हमारा पहला फैक्टर यहाँ पे बहुत ही इजीली बन जाएगा, पहली टर्म यानी कि 5/2x प्लस यहाँ पे सेकंड टर्म जो कि है 1/3 मल्टीप्लाइड बाय y। दोस्तों ये हो गया हमारा फर्स्ट फैक्टर और दूसरा फैक्टर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरा फैक्टर हमारा बन जाएगा इन्हीं दो टर्म्स की सब्ट्रैक्शन, यानी कि 5/2x - 1/3y। कितनी इजीली दोस्तों हमने सेकंड पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज कर दिया। आई होप कि आपको समझ आया कि किस तरीके से हम आइडेंटिटीज को ऑपोजिट डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। हमें ये राइट हैंड साइड गिवन थी और हमने लेफ्ट हैंड साइड की मदद से इन इक्वेशंस को, इन पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कर दिया। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में जिनमें हम एक नई आइडेंटिटी को डिराइव करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है, उसको समझेंगे और फिर उस पे बेस्ड एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।